राधे राधे दोस्तों। मिथिला अपनी लोक संस्कृति, पर्व त्योहार व पुनीत परंपरा के लिए प्रसिद्ध रहा है। इसमें भाई बहन के प्रेम के प्रतीक के कई त्योहार हैं। उनमें सामा चकेवा काफ़ी महत्वपूर्ण है। आस्था का महापर्व छठ समाप्त होने के साथ ही भाई बहनों के अटूट स्नेह व प्रेम का प्रतीक सामा चकेवा पर्व की शुरुआत होती है। सामा चकेवा पर्व का संबंध पर्यावरण से भी माना जाता है। पारंपरिक लोकगीतों से जुड़ा सामा चकेवा मिथिला संस्कृति की वह खासियत है जो सभी समुदायों के बीच व्याप्त जड़ बाधाओं को तोड़ता है। 8 दिनों तक यह उत्सव मनाया जाता है और 9वें दिन बहनें सामा चकेवा को धान की नई फसल का चूड़ा एवं दही खिलाकर उन्हें तालाब में विसर्जित कर देते हैं। शाम ढलते ही बहनों द्वारा डाला में सामा चकेवा को सजाकर सार्वजनिक स्थान पर बैठकर गीत गाया जाता है, जैसे सामचक सामचक अइहा है या वृंदावन में आग लगले कोई न बुझावे आदि गीतों द्वारा हंसी ठिठोली की जाती है और भाई की दीर्घायु होने की कामना की जाती है। मिथिलांचल में सामा चकेवा की तैयारियां दिवाली के समय से ही शुरू हो जाती हैं। कार्तिक मास में पंचमी शुक्ल पक्ष तिथि से सामा चकेवा की मूर्ति की खरीदारी भी शुरू हो जाती है। पंचमी से पूर्णिमा तक चलने वाले इस लोक पर्व सामा चकेवा में भाई बहन के सात्विक स्नेह की गंगा निरंतर प्रवाहित होती है। पर्व के दौरान बहन अपने भाई के दीर्घ जीवन एवं संपन्नता की मंगल कामना करती हैं। सामा चकेवा हिमालय की तलहटी से लेकर गंगा तट तक और चंपारण से लेकर मालदा दिनाजपुर बंगाल तक मनाया जाता है। दिनाजपुर मालदा में बांग्ला भाषी होने के बाद भी वहाँ की महिलाएं एवं युवतियाँ सामा चकेवा पर मैथिली गीत ही गाती हैं, जबकि चंपारण में भोजपुरी मैथिली मिश्रित सामा चकेवा के गीत गाए जाते हैं। आइए अब जानते हैं कि क्या है सामा चकेवा की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान कृष्ण की पुत्री श्यामा और पुत्र शांब के बीच अपार स्नेह था। कृष्ण की पुत्री श्यामा ऋषि कुमार चारुदत्त से ब्याही गई थी। श्यामा ऋषि मुनियों की सेवा करने बराबर उनके आश्रम में जाया करती थी। भगवान कृष्ण के मंत्री चूरक को यह रास नहीं आया और उसने श्यामा के विरुद्ध राजा के कान भरना शुरू कर दिया। क्रुद्ध होकर भगवान श्री कृष्ण ने श्यामा को पक्षी बन जाने का श्राप दे दिया। श्यामा का पति चारुदत्त भी भगवान महादेव की पूजा अर्चना कर उन्हें प्रसन्न कर स्वयं भी पक्षी का रूप प्राप्त कर लिया। श्यामा के भाई भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने अपने बहन बहनोई की इस दशा से दुखी होकर अपने पिता की ही आराधना शुरू कर दी। इससे प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उससे वरदान मांगने को कहा। तब पुत्र से अपने बहन बहनोई को मानव रूप में वापस लाने का वरदान मांगे जाने पर उन्हें पूरी सच्चाई का पता लगा और उन्हें शाप मुक्ति के उपाय बताते हुए कहा कि श्यामा रूपी सामा एवं चारुदत्त रूपी चकेवा की मूर्ति बनाकर उनके गीत गाएं और चूरक की कारगुजारियों को उजागर करें तो वे दोनों पुनः अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त कर सकेंगे। शरद महीने में सामा चकेवा पक्षी की जोड़ियां मिथिला में प्रवास करने पहुंच गई थी। भाई साम भी उसे खोजते मिथिला पहुंचे और वहां की महिलाओं से अपने बहन बहनोई को श्राप से मुक्त करने के लिए सामा चकेवा का खेल खेलने का आग्रह किया और कहते हैं कि उसी द्वापर युग से आज तक इसका आयोजन हो रहा है। सामा चकेवा पर्व में बहनें सामा चकेवा, सतभैया, खड़रीच, चुगीला, वृंदावन, चौकीदार, झाजी कुकुर, सांभ आदि की प्रतिमा एवं उपकरण मिट्टी एवं खड़ से बनाती हैं और उसे डाला यानी बांस की बनी टोकरी में लेकर शाम होते ही शहर एवं गांव के चौक चौराहे एवं जुते हुए खेतों में जुटती हैं और सामा चकेवा से संबंधित पारंपरिक गीतों का गायन करती हैं। इसके बाद खड़ से बने नकली वृंदावन में आग लगाती हैं और बुझाती हैं। इसके बाद महिलाएं चुगला को गालियां देती हुई उसकी दाढ़ी और बालों में आग लगाती हैं और उसका मुंह पे कालिक पोतती हैं। इस पूरे पर्व के दौरान सामा चकेवा का विशेष श्रृंगार किया जाता है और उसे खाने के लिए हरे धान की बालियां दी जाती है और रात्रि में उसे युवतियों द्वारा खुले आसमान के नीचे ओस पीने के लिए छोड़ दिया जाता है। पूर्णिमा के दिन इस पर्व का समापन होता है। समापन के पूर्व भाइयों द्वारा सामा चकेवा की मूर्तियों को घुटने से तोड़ा जाता है
और एक मंजिला, दो मंजिला और झिझरीदार एवं मंदिरनुमा डोलियों में रखकर नदी एवं तालाब या खुले खेतों में विसर्जित किया जाता है। मिथिला में कई जगह पे खेतों में भसाने की परंपरा है, जबकि अन्य जगह उसे नदी एवं तालाब में प्रवाहित किया जाता है। महिलाएं अपने भाइयों को उसके धोती एवं गमछा से बने फाफड़ में मुढ़ी और बताशा खाने के लिए देती हैं। विसर्जन के दौरान महिलाएं सामा चकेवा से फिर अगले वर्ष आने का आग्रह करते हुए सामचक सामचक अभिया है करके गीत गाती हैं। विसर्जन के दिन भाइयों की काफ़ी अहम भूमिका होती है। आशा है कि सामा चकेवा के बारे में यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। आगे भी ऐसी ही अन्य तमाम जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए और कहते रहिए राधे राधे।